अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो अपनी क्लास है उसको हमने एंड किया था ऑन प्री पे अक्रूड इनकम। हमने अपनी लास्ट क्लास को एंड किया था अक्रूड के, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे कि अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है और अक्रूड इनकम क्या होती है। आज जो हम अपनी क्लास शुरू करेंगे उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स या फिर प्रीपेड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्री पेमेंट या फिर प्रीपेड। तो देखो बच्चों, जब मैं बात करता हूँ प्री पेमेंट्स की या प्रीपेड की, तो प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट मोड। एडवांस पेमेंट मोड का क्या मतलब है? कैश गिवन बट सर्विसेज और गुड्स नॉट येट डिलीवर्ड। मतलब मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी है किसी सर्विस की या किसी गुड की, लेकिन वो मुझे अभी तक मिला नहीं उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़। मतलब मेरी कंसिडरेशन मेरी तरफ से पूरी हो चुकी है, सामने वाले बंदे की तरफ से या सामने वाले कारोबार की तरफ से उसमें अभी काम होना बाकी है। इसको कहा जाता है प्री पेमेंट। प्री पेमेंट की सबसे आसान एग्जाम्पल जो है वो ये है कि जो आप अपने मोबाइल में कार्ड डालते हैं, अपना यूफोन का, जैज़ का, या जो भी आपके पास है मोबाइल नेटवर्क, उसमें जो आप कार्ड डालते हैं 100 वाला, 200 वाला, 500 वाला, दिस इज अ प्री पेमेंट। प्री पेमेंट में भी दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होती है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब है और प्रीपेड इनकम का क्या मतलब है, अभी इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये है कैश पेड बट सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। और प्रीपेड इनकम का मतलब होता है कैश रिसीव्ड बट सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड। कैश रिसीव्ड बट सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड। मैं आसान कर देता हूं, एक्सपेंस का क्या मतलब है, आपने कैश दे दिया है लेकिन आपका काम अभी नहीं हुआ। सही है? पैसा दे दिया है लेकिन काम नहीं हुआ, ये कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड इनकम का क्या मतलब है? पैसा ले लिया है लेकिन काम नहीं किया। जब मैं बात करता हूं प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की, तो ये पेमेंट है एडवांस, ये पेमेंट है एडवांस। मतलब
एक्सपेंस हैज नॉट इनकर्ड, इसको मैं यहां से नीचे लिख देता हूं, expense has not incurred yet, but we know that it will incur, so we have paid in advance. For example, rent paid for next half year in December 2022। मैंने दिसंबर 2002 में अगले 6 महीने का रेंट पे कर दिया है। मैंने दिसंबर 2002 में अगले 6 महीने का रेंट पे कर दिया है। क्या ये एक्सपेंस अभी मैंने इनकर कर लिया था? नहीं। क्या मैंने वो जगह किराए पर जो मैंने ली है, क्या मैंने उस जगह पे अगले 6 महीने एडवांस में रह लिया था? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मुझे ये पता था कि अगले 6 महीने मैंने यहीं पे रुकना है, तो मैंने अगले 6 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्सपेंस अभी इनकर हुआ था? नहीं, ये एक्सपेंस अभी इनकर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने तो पेमेंट कर दी ना। मेरे पास से तो कैश चला गया या मेरे पास से बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, तो मेरे पास से जो पैसा चला गया वो तो मेरा एसेट कम हो गया। इस सूरत में मैं कैश को या बैंक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। जो भी अमाउंट है उस सूरत में मैं कैश को या बैंक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। कोई मसला यहां तक, कोई चीज जो ना समझ आई हो? इजी है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैश या बैंक को मैंने कर दिया क्रेडिट, लेकिन मैं डेबिट क्या करूंगा? क्योंकि एक एक्सपेंस तो अभी मेरे ऊपर लगा ही नहीं, लेकिन मैंने उसकी पेमेंट कर दी है। इस सूरत में मैं हमेशा यहां पर कर देता हूं प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगले 6 महीने का किराया दिया था इसको 6,000 रुपए का, तो मेरा कैश मेरे पास से कितना गया? 6,000 रुपए चला गया। लेकिन ये एक्सपेंस अभी मुझ पर इनकर ही नहीं हुआ था, लागू ही नहीं हुआ था, तो ये उस सूरत में मेरे पास ये क्या आ गया? प्रीपेड एक्सपेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए क्या है? मैं आपको समझाता हूं। ये प्रीपेड एक्सपेंस अब मेरे इख्तियार में है कि मैं इस जगह पे रहूं ना रहूं, मैं किसी और को दे दूं किराए पर यही जगह, ये अब मेरे इख्तियार में है। इट्स इन माई कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट, बिल्कुल मैंने किराया दे दिया इसका, तो इसका एक पास्ट इवेंट भी है और ये फ्यूचर में मेरे लिए बेनिफिशियल साबित होगा कि मैं यहां रह सकता हूं, तो मेरे पास इसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। तो हर वो चीज जो मेरे कंट्रोल में हो माजी के किसी वाकये की बिना पर, और जो मुस्तकबिल में मेरे लिए मुनाफे का बायस बने या मेरे लिए मुनाफे का सबब बने, वो क्या कहलाता है? एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए क्या है? एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए क्या है? एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं, मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एक अदद एसेट है। ये चीज समझ आती है?
यहां तक किसी को कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया, मैंने एक अदद किराया दे दिया जो अभी मुझ पर लागू नहीं हुआ था। अभी तक तो ये एक्सपेंस मुझ पर नहीं लगा था ना, मैंने तो एडवांस में पेमेंट की। ये चीज समझ आती है सबको? मैंने एडवांस में पेमेंट की एक ऐसी चीज, एक ऐसे एक्सपेंस की जो अभी तक मैंने इनकर नहीं किया था, जो अभी तक मैंने इनकर नहीं किया था, मैंने उस एक्सपेंस की एडवांस में पेमेंट कर दी। अब जब ये एक्सपेंस मुझ पर इनकर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेमेंट की थी दिसंबर में, मैंने दिसंबर 2022 में पेमेंट की थी जून 2023 तक की। मैंने दिसंबर 2022 में पेमेंट की थी जून 2023 तक की। तो अब मैं यहां खड़ा हुआ हूं मार्च में। मैं कहां खड़ा हुआ हूं? मार्च में। मैं हूं यहां पर मार्च 2023 में। 3 महीने मैंने गुजार दिए, मतलब 3 महीने का रेंट मैंने इनकर कर लिया, एक्सपेंस इनकर कर लिया। मैंने 3 महीने का रेंट एक्सपेंस इनकर कर लिया। मैं फिर दोहरा देता हूं, मैंने कैश कब पे किया? मैंने कैश पे किया दिसंबर 2022 तक। कैश कितने टाइम तक का था? जून 2023 तक का कैश था। मेरी स्टैंडिंग है आज मार्च 2023 में, तो मेरा कितना एक्सपेंस इनकर हो गया अब उस पर बात कर लेते हैं। मेरा कितना एक्सपेंस इनकर हो गया अब उस पर बात कर लेते हैं। मेरा एक्सपेंस 3 महीने का इनकर हो गया। जब मैं 3 महीने का एक्सपेंस इनकर कर लूंगा तो इस 3 महीने के एक्सपेंस की मैं डबल एंट्री कैसे बनाऊंगा, अब जरा ये देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एडवांस में एक्सपेंस बेयर कर लिया था, मैंने एडवांस में पेमेंट कर ली थी, लेकिन मेरा एक्सपेंस अभी इनकर नहीं हुआ था। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक्सपेंस इनकर हो गया मतलब मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। जब भी मेरा एक्सपेंस बढ़ता है तो मैं क्या करता हूं, उसको डेबिट कर देता हूं। तो मैं यहां पर एक्सपेंस को कर दूंगा डेबिट। कितने से? 3 महीने का था, 3,000 से। 3,000 से मैंने एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। और अब मैं क्रेडिट पे क्या लेके जाऊंगा? ये प्रीपेड एक्सपेंस जो मैंने डेबिट किया था पहले, अब मैं एक्सपेंस के अगेंस्ट कैश नहीं दूंगा, क्योंकि कैश मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। अब मैं ये प्रीपेड एक्सपेंस को यूज करूंगा अगेंस्ट माय एक्सपेंस। तो मैं यहां पर क्रेडिट कर दूंगा प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिट कर दूंगा कितने से? 3,000 से। यहां तक किसी को कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़े। मैं फिर एक दफा दोहरा देता हूं, जब मैं एडवांस में पेमेंट कर देता हूं किसी भी एक्सपेंस की जो अभी मैंने इनकर नहीं किया, तो उस एक्सपेंस को जब मैं इनकर कर लेता हूं तो उस एक्सपेंस को मैं नेट ऑफ कर देता हूं अपने प्रीपेड एक्सपेंस से जो मैंने इनिशियली डेबिट किया होता है। क्योंकि एक एक्सपेंस के लिए मैं 2 दफा पेमेंट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। आप खुद सोचो, कभी भी कभी भी कभी भी एक ही चीज के लिए आप 2 दफा पेमेंट करोगे? नहीं करोगे। एक दफा एक काम हो जाएगा, फिर दोबारा अगर वो काम आप कर रहे हो तो फिर आप पेमेंट करोगे, लेकिन कभी भी एक ही चीज के लिए आप 2 दफा पेमेंट नहीं करोगे। यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है प्रीपेड एक्सपेंस पे। अगर आपने अपने मोबाइल में 100 वाला कार्ड डाल दिया, तो जब तक वो 100 वाला कार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर लेते पूरे तरीके से, आप मजीद उसमें बैलेंस नहीं डलवाओगे। आप मजीद बैलेंस नहीं डलवाओगे, और अगर मजीद बैलेंस डलवा भी लेते हो तो वो भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा, और उसको आप एज एन एसेट यूज कर सकते हो। जब जब आप कॉल मिलाओगे वही आपका बैलेंस यूज होगा, अलग से आपको पैसे डलवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर है यहां तक?
आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लास्ट रह गया है टॉपिक, उसको कहा जाता है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम का जो एक्चुअल नाम है वो है अनअर्न्ड इनकम। एग्जामिनर इसको प्री रिसीव्ड इनकम भी कहता है। एग्जामिनर इसको प्री रिसीव्ड इनकम भी कहता है। तो एग्जामिनर 3 नाम यूज कर सकता है, प्रीपेड इनकम, अनअर्न्ड इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम। इन तीनों का मतलब एक ही है, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, इन तीनों का एक ही मतलब है, एडवांस इनकम। मतलब ये है कि एंटिटी जो है वो इनकम रिसीव कर लेती है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज या गुड्स उसने प्रोवाइड करने होते हैं वो अभी तक नहीं किए। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल भाई तुम्हारे लिए जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो सामने वाले बंदे के लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड इनकम या अनअर्न्ड इनकम। तुम्हारे लिए जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो सामने वाले बंदे के लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम। ये चीज समझ आती है भाई? फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए का कार्ड डाल दिया अपने मोबाइल में, तो आपकी जेब से तो 100 रुपए गए, तो वो आपके लिए क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस था, लेकिन अभी आपने वो एक्सपेंस इनकर नहीं किया। सिमिलरली अब जरा अपने मोबाइल कंपनी की तरफ आओ, तो जरा ये सोचना कि आपकी मोबाइल कंपनी वालों ने क्या वो 100 रुपए कमा लिए अभी तक? क्या आपकी मोबाइल कंपनी वालों ने वो 100 रुपए कमा लिए? नहीं कमाए ना, लेकिन उनको पैसे तो मिल गए, जो पैसे आपने दिए 100 रुपए, वो 100 रुपए आपकी मोबाइल कंपनी वालों को मिल गए, लेकिन क्या उन्होंने वो 100 रुपए कमा लिए? अभी तक नहीं कमाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसे लिए हैं अभी आपसे, आपको सर्विसेज नहीं दी। तो उनकी इनकम जनरेट कब होगी? जब वो सेल्स ऑफ सर्विसेज करेंगे या अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। और वो सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे? जो 100 रुपए का कार्ड आपने डाला अपने मोबाइल में, वो 100 रुपए का जो रिचार्ज आपने किया है, जब आप उसको यूज करोगे तो आप सर्विसेज अवेल करोगे और उनकी इनकम जनरेट होती जाएगी। अगर आप यूज नहीं कर रहे तो उनकी इनकम अनअर्न रहेगी जब तक कि आप उसको यूज नहीं कर लेते। ये चीज समझ आती है? इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं भाई। देखो, आपने रेंट दिया, मैंने रेंट रिसीव किया, मेरे पास ट्रांजैक्शन क्या आई, रेंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट half year, rent received for next half year on 31st December 2022। मेरे पास ये रिसीव हो गई, मेरे पास 31 दिसंबर 2022 को अगले 6 महीने का रेंट रिसीव हो गया 6,000 रुपए।
अगले 6 महीने का रेंट मुझे रिसीव हो गया, तो ये क्या था मेरे लिए? एडवांस इनकम थी। क्या ये इनकम मैंने अर्न कर ली? अभी तक मैंने ये इनकम अर्न नहीं की। अब जरा फिर से वही टाइमलाइन बनाते हैं। मेरी स्टैंडिंग मैंने कैश रिसीव कब किया? कैश रिसीव किया मैंने दिसंबर 2022 में। कब तक के लिए किया? जून 2023 के लिए। जून 2023 तक के लिए किया। मैंने कब तक के लिए रिसीव किया कैश? जून 2023 तक के लिए। क्या ये इनकम मैंने कमा ली? नहीं, मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया इसमें। मैंने अभी तक इसमें 1 रुपया भी नहीं कमाया। मैंने अभी तक इस 6,000 रुपये में 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो लेकिन मुझे पैसा तो मिल गया ना, मेरे पास कैश तो रिसीव हो गया। तो मेरे पास कैश रिसीव हुआ तो कैश बढ़ गया। बिल्कुल जनाब, कैश बढ़ गया। इन दिस केस मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट। मैं एंट्री क्या पास करूंगा? कैश डेबिट और एडवांस रेंट इनकम क्रेडिट, बल्कि एडवांस रेंट क्रेडिट, एडवांस रेंट क्रेडिट। इस एडवांस रेंट का दूसरा नाम जो मैं यूज कर सकता हूं, या इसको यूं कर लेते हैं, एडवांस इनकम कर लेते हैं इसको, एडवांस इनकम क्रेडिट। इस एडवांस इनकम का जो दूसरा नाम मैं यूज करता हूं, या जो एग्जामिनर यूज करता है, उसको कहा जाता है अनअर्न्ड इनकम। क्या कहा जाता है? अनअर्न्ड इनकम। इस एडवांस रेंट इनकम का तीसरा नाम जो यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है प्री रिसीव्ड इनकम। ये वो चीज है, याद करो मैंने एक दफा आपको बताया था, एक एसेट बढ़ेगा तो एक लायबिलिटी बढ़ेगी। समझ आता है ना? क्योंकि अभी तक आपकी इनकम तो जनरेट हुई नहीं, अभी तक आपकी इनकम तो जनरेट नहीं हुई। तो इस सूरत में ये वो पैसा है जो आपने ले लिया। अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि यहां पर अगले 6 महीने तक कोई और बंदा नहीं रह सकता, या आप ये किसी और को नहीं दे सकते। अब आपके ऊपर, आपने रेंट लिया 6 महीने का, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या है? यू आर ऑब्लिगेटेड, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि यहां अगले 6 महीने तक आप किसी और को नहीं दे सकते रहने के लिए जगह। क्योंकि एक पास्ट इवेंट हुआ था जब आपने पैसे लिए 6,000 रुपए, और अब फ्यूचर में आपके लिए वो आउटफ्लो कैसा है कि आप वो जगह किसी और को नहीं दे सकते, और यहां पर जिसने आपको रेंट दिया है वो ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये एडवांस इनकम जो आपने रिसीव की है, ये आपके लिए एक अदद लायबिलिटी बन गई, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक जिम्मेदारी है आपकी कि अब आपके इस फ्लैट में कोई दूसरा बंदा आप नहीं रखोगे रहने के लिए। वजह क्योंकि आपने 6,000 रुपए लिए एडवांस में, और फ्यूचर में आप किसी और को ये किराए पर, ज्यादा किराए पर नहीं दे सकते जगह। ये आपका नुकसान है कि आपको अगर कल को कोई ज्यादा किराया दे रहा हो तो आप नहीं दे सकते उसको ये जगह, क्योंकि यू आर लीगली बाउंड। आपने 6,000 रुपए लिए अगले बंदे से, तो अब आपका नुकसान क्या है कि आप फ्यूचर में किसी और को ये जगह महंगे किराए पर नहीं दे सकते। समझ आती है चीज? नाउ यू आर लाइबल। अब आप लाइबल हो कि आप ये 6,000 रुपए के अगेंस्ट उसको जगह दो अपनी रहने के लिए। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूं। आप आए एडमिशन लेने सीए या एसीसीए में,
आप एडमिशन लेने आए सीए या एसीसीए के किसी प्रोग्राम में, आपने चलो सीए में आपने एडमिशन ले लिया, सीए का पहला लेवल था उसमें आपने एडमिशन लिया, पहले लेवल के थे 5 सब्जेक्ट चलते हैं 6 महीने तक, आपने फीस जमा करवा दी 5 सब्जेक्ट की। अब आपने एडवांस में फीस जमा करवा दी? बिल्कुल करवा दी जनाब। क्या आपने अपने कॉलेज में क्लासेस लेना शुरू कर दी? नहीं सर, अभी तक नहीं शुरू की। तो क्या कॉलेज वालों ने वो पैसे कमा लिए? नहीं सर, कैसे कमा लिए? हमने तो पेमेंट कर दी थी एडवांस में कि हमें कहा गया था आप अभी फीस पे कर दें ताकि फिर आगे जाके आपको कोई मसला ना हो, तो हमने तो सारी फीस पे कर दी, अब वो क्लासेस ही शुरू नहीं कर रहे। तो इस सूरत में कॉलेज ने आपसे जो पैसे लिए, कॉलेज वालों की अब जिम्मेदारी है कि वो आपको पढ़ाएं? बिल्कुल जी, कॉलेज की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने माजी में आपसे पैसे लिए थे। जी जनाब, हमने खुद दिए थे उनको फीस, और मुस्तकबिल में उन्हीं पैसों से वो टीचर को पे करेंगे। जी भाई, बिल्कुल पे करेंगे। तो कॉलेज के ऊपर ये एक अदद लाइबिलिटी हो गई ना आपको पढ़ाने की। जो एडवांस में उन्होंने आपसे पैसे लिए थे, कॉलेज के ऊपर वो एक अदद लाइबिलिटी हो गई कि अब वो आपको पढ़ाएगा। जी जनाब, अब समझ आइए ये बात, क्योंकि अब अपने ऊपर रख के सोचा हमने। तो बेटा, अकाउंटिंग उतनी ही आसान है जितना आप इसको रिलेट करोगे अपने आप से। आपने कॉलेज वालों को एडवांस में पैसे दिए और अब आप कॉलेज को कहते हो कि जनाब आप जिम्मेदार हैं कि हमें आप पढ़ाएंगे, और कॉलेज वाले वाकई में जिम्मेदार हैं कि वो आपको पढ़ाएंगे। अगर वो नहीं पढ़ाते तो ये गलत बात है। यहां तक किसी को कोई मसला? खैर, मैंने एक अदद एंट्री पास की जब मैंने 6,000 रुपए पैसे लिए थे किराए के अगेंस्ट। ये चीज तो सबको समझ आती है, जब मैंने 6,000 रुपए किराए के अगेंस्ट पैसे लिए थे। अब वापस जरा ऊपर जाते हैं अपनी टाइमलाइन पर। मैं खड़ा हुआ हूं इस वक्त मार्च में। मैं कहाँ खड़ा हुआ हूं इस वक्त? मार्च में। 3 महीने का मैंने किराया अब कमा लिया। अब मैंने 3 महीने का किराया कमा लिया, तो इस सूरत में अब मैं करूंगा क्या? याद करो, बेसिक अकाउंटिंग के वक्त मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक लायबिलिटी कम होगी तो एक इनकम बढ़ेगी, एक लायबिलिटी कम होगी तो एक इनकम बढ़ेगी, या एक इनकम बढ़ेगी तो एक लायबिलिटी कम होगी। अब ये वो सिचुएशन है जहां पर एक अदद इनकम बढ़ रही है, और इनकम आपकी कैसे बढ़ रही है मैं यहां लिख भी देता हूं। एट मार्च 2023 3 महीने की इनकम आपकी जनरेट हो गई। तो अब आप कह सकते हो कि मेरा रेंटल इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि इनकम जनरेट हुई है। तो 3 महीने की रेंटल इनकम मेरी हो गई क्रेडिट, और इसको मैं अनअर्न्ड इनकम के अगेंस्ट नेट ऑफ कर दूंगा या एडजस्ट कर दूंगा। मैंने अनअर्न्ड इनकम के अगेंस्ट 3 महीने की इनकम जनरेट कर दी, क्योंकि अगर आप मुझे एक दफा पैसे दे चुके हो किसी भी चीज के, तो आप दोबारा तो मुझे उसके लिए पे नहीं करोगे, और ना ही मैं आपसे मांगता हुआ अच्छा लगता हूं। तो होगा क्या, मैंने जो पैसे आपसे एडवांस में लिए थे, अब उसी पैसे को मैं यूज करूंगा अगेंस्ट माय इनकम। ये चीज समझ आती है? किसी को यहां तक कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर हैं अपने अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट के कॉन्सेप्ट्स पर। अभी मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। मैंने अभी तक सिर्फ आपको डबल एंट्रीज सिखाई हैं, और मैंने आपको अक्रूड इनकम और अक्रूड एक्सपेंस का बताया है, और प्रीपेड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस का मैंने आपको बताया है। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी, कौन सी चीज़ आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। तो अब ज़रा बात करते हैं दोबारा से। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ कि आप लोग के एक्सट्रैक्ट किस तरीके से बनेंगे, और मैं प्योरली डबल एंट्री के थ्रू आप लोगों के एक्सट्रैक्ट बनवाऊंगा। मैं अलग से कुछ नहीं करवाऊंगा, जो ऊपर डबल एंट्रीज हमने बनाई हैं उसी के हिसाब से एक्सट्रैक्ट बनेगा। पहले तो हम एक चीज अपने जहन में बिठा लें,
हमने यहाँ पे वर्किंग दो चीज़ों की है। अगर तो मैंने यहां बात कर दी किसकी, अगर मैं यहां पे बात करूं प्रीपेड की या एडवांस की, और यहां मैं बात करूं अक्रूड की या फिर डिलेड की, तो उस सूरत में क्या क्या चीजें होंगी। देखो, अगर तो मेरा इनकम एडवांस है, अगर मेरी इनकम एडवांस है या प्रीपेड है, तो ये मेरे लिए क्या है, एक अदद लायबिलिटी। अगर मेरा एक्सपेंस एडवांस है या प्रीपेड है, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट है। सिमिलरली अगर मेरी इनकम अक्रूड है, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट है। अगर मेरा अगर मेरा एक्सपेंस अक्रूड है, तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। ये चीज समझ आती है, ये चीज समझ आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज समझ आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, अगर ये चीज आपको समझ आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। वापस आते हैं। अब यहां पर मैं प्योरली डबल एंट्रीज बना रहा हूं। सबसे पहले जो डबल एंट्री मैं बनाऊंगा वो होगी प्रीपेड एक्सपेंस की। तो बच्चों आप ये चीज देखना कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो मेरा एडवांस पेमेंट है। वो क्या है मेरे लिए, एडवांस एक्सपेंस है, जो अभी एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ लेकिन मैंने पेमेंट कर दी। एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस है। जब भी मैं एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस करूंगा तो मेरे लिए जो पहली एंट्री बनेगी वो होगी कुछ इस तरह की। जो पहली एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। और यहां पर अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट होगा। और जो दूसरी एंट्री बनेगी वो बनेगी उस वक्त जब मैं एक्सपेंस इनकर कर लूंगा। ये एंट्री कब बनी, व्हेन एक्सपेंस हैज नॉट बीन इनकर्ड। ये पहली वाली एंट्री कब बनी, जब एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ था, मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी। और जब एक्सपेंस इनकर हो जाएगा तो उस वक्त मैं कौन सी एंट्री पास करूंगा, वो ये एंट्री होगी। और यहां पे जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। अब समझना इस बात को, ये एक्सपेंस आपका एज इट इज जाएगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एक्सपेंस आपका एज इट इज कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अलबत्ता जो आपने प्रीपेड एक्सपेंस पे किया है वो डेबिट और क्रेडिट नेट ऑफ होकर कहां चला जाएगा, ये प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट नेट ऑफ होकर कहां चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट्स में करंट एसेट में चला जाएगा।
ये चीज समझ आती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट के करंट एसेट्स वाले कॉलम में ये चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछो। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा है डबल एंट्री, वो आती है किसकी? प्रीपेड इनकम की। किसकी आ रही है? प्रीपेड इनकम की, या फिर जिसको कहा जाता है अनअर्न्ड इनकम। तो इसकी जो पहली एंट्री बनेगी, वो बनेगी कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। इसका जो भी अमाउंट होगा, ये आपकी एंट्री पहली बन गई। और दूसरी आपकी एंट्री बनेगी, अच्छा ये देख लो, अब ये ध्यान में रखना कि जो पहली एंट्री मैंने बनाई है, अनअर्न्ड इनकम की जो पहली एंट्री मैंने बनाई है, ये वो एंट्री है जब आपने पैसे रिसीव कर लिए लेकिन अभी इनकम अर्न नहीं की। ये वो एंट्री है जब आपने पैसे रिसीव कर लिए लेकिन अभी इनकम अर्न नहीं की। और दूसरी एंट्री जो मैं बना रहा हूं, ये उस वक्त है जब आपने इनकम अर्न कर ली। तो अब जब आपने इनकम अर्न कर ली, तो आप यहां पर इनकम को कर दोगे क्रेडिट और अनअर्न्ड इनकम को आप कर दोगे डेबिट, जो भी इसका अमाउंट है। ये चीज समझ आती है? अब सुनना, अब जरा मेरी बात को गौर से समझना और सुनना। ये जो इनकम है जो मैंने अभी अर्न की है, ये इनकम तो एज इट इज चली जाएगी कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। और अनअर्न्ड इनकम जो है, ये डेबिट और क्रेडिट नेट ऑफ होकर कहां चली जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज में चली जाएगी। ये क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी चीज है वो है अक्रूड एक्सपेंस। वो क्या है? अक्रूड एक्सपेंस। जो तीसरी चीज है वो क्या है? अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? जब एक एक्सपेंस इनकर कर लिया लेकिन अभी पे नहीं किया, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, जो भी अमाउंट आएगा इसका। और इसकी जो दूसरी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? जब आपने पेमेंट कर दी एक्चुअली में, जब आप एक्चुअली में पेमेंट कर दोगे तो आपकी जेब से कैश गया, आपने कैश को या बैंक को कर दिया क्रेडिट, जो भी अमाउंट आ रहा है, और उसके अगेंस्ट आपने अक्रूड एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। ये चीज समझ आती है? अब सुनना, जरा गौर से सुनना इस बात को। ये जो एक्सपेंस है ये तो एज इट इज चला जाएगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। लेकिन ये जो आपका अक्रूड एक्सपेंस है, ये जो आपका अक्रूड एक्सपेंस है, ये डेबिट और क्रेडिट नेट ऑफ होकर कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी में चला जाएगा।
इसका जो भी अमाउंट है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो आखिरी चीज है जिसका हमने एक्सट्रैक्ट बनाना है वो है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, जब मैंने इनकम अर्न कर ली लेकिन मुझे अभी पैसे नहीं मिले तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? इनकम अर्न कर ली, इनकम बढ़ गई तो इनकम हो जाएगी क्रेडिट और यहां पर आ जाएगा अक्रूड इनकम डेबिट। जो भी अमाउंट होगा इसका उसके हिसाब से ये बन जाएगा। और इसकी जो दूसरी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? अब इस सूरत में अब मुझे पैसा मिल रहा है, इनकम तो मैं पहले ही अर्न कर चुका हूं, तो पैसा जब भी मिलेगा मैं क्या कर दूंगा? उसको कैश या बैंक को मैं कर दूंगा डेबिट अगेंस्ट अक्रूड इनकम, इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। जो भी अमाउंट है, ये चीज समझ आती है सबको? अब सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चा लोग, ये जो इनकम है ये तो एज इट इज कहां चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या जिसको हम कहते हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट। लेकिन ये जो अक्रूड इनकम है, ये जो अक्रूड इनकम है ये नेट ऑफ होकर कहां जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट्स में करंट एसेट की हेडिंग में आ जाएगी ये चीज। आई बिलीव यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो यू गाइज हैव माय नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, कभी भी कर सकते हो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि देर हो जाती है जवाब देने में, बट जवाब मिलेगा जरूर सबको। अब आते हैं आखिरी चीज पर। देखो बच्चा, जब मैं बात करता हूं अक्रूवल एंड प्री पेमेंट की ना, तो आप अपने जहन में एक चीज बिठा लो, एक चीज अपने जहन में बिठा लो। अभी बात करते हैं किसकी? एक्सपेंस की। अभी बात करते हैं एक्सपेंस की। अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूं, पैसा कब दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा कब दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खर्चा कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है। पैसा कब दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खर्चा कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज के लिए था? ये था एक्सपेंस के लिए। ये किसके लिए था? एक्सपेंस के लिए। अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पैसा कब दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खर्चा कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने कैश कब पे किया ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपेंस इनकर कब हुआ ये बात इंपॉर्टेंट है। ये था एक्सपेंस के लिए। अब आते हैं इनकम पर। अकॉर्डिंग टू accrual basis of accounting,
अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम के हवाले से क्या कहा जाता है? पैसा कब मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा कब मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कमाया कब ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे कैश कब रिसीव हुआ ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इनकम कब अर्न की ये बात इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस साल में इनकम अर्न की है उस साल में लिखनी है। पैसा मुझे उससे पहले मिला हो फर्क नहीं पड़ता, पैसा मुझे उसके बाद मिले फर्क नहीं पड़ता। जिस साल में, जिस वक्त, जिस लम्हे आपने वो इनकम अर्न की ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक्सपेंस में मैंने पे ऑफ कब किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इनकर कब किया ये इंपॉर्टेंट है। किस साल में इनकर किया ये इंपॉर्टेंट है। पैसा मैंने उसको एडवांस में दिया हो डजंट मैटर, पैसा मैं उसको बाद में दे रहा हूं डजंट मैटर। इनकर कब की मैंने किया एक्सपेंस ये मैटर करता है। कौन से साल में एक्सपेंस इनकर किया ये मैटर करता है। बेटा ये आप लोग के कॉन्सेप्ट्स थे अक्रूवल एंड प्री पेमेंट के। अब मैं आपको एक एग्जाम हिंट दे रहा हूं अक्रूवल एंड प्री पेमेंट के सवाल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर सवाल सॉल्व नहीं हो रहे। तो बेटा अगर आप अपनी उंगलियों पे महीने गिन सकते हैं, अगर आप अपनी उंगलियों पे मंथ्स काउंट कर सकते हैं, तो आप अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये जो आखिरी मैंने अभी बात लिखी है ना कि पैसा कब दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खर्चा कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पैसा कब मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम अर्न कब की ये इंपॉर्टेंट है, कमाया कब ये इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को अब जरा टाइमलाइंस पे लेकर आ जाओ ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इमेजिन करो कि ये 2 साल की टाइमलाइन है। ये 2 साल की टाइमलाइन है जो एग्जामिनर आपको देगा एग्जाम के वक्त। ये 2 साल की टाइमलाइन है। एग्जामिनर ने आपको 2 साल की टाइमलाइन दे दी। आपका पहला साल खत्म हुआ यहाँ पर 31/12/2022 और आपका दूसरा साल खत्म हुआ 31/12/2023। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त 2022 में। तो अब से नवंबर की पहली से लेकर दिसंबर तक मेरा करंट ईयर है। इस टाइमलाइन को ना थोड़ा सा पीछे और लेके जाते हैं मजीद। इस टाइमलाइन को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ मजीद। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहली 2022, 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। फिर 31 दिसंबर का मतलब फिर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। तो बेटा सवाल में इस साल के अंदर जो भी खर्चा हुआ, वो कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। इस साल के अंदर जो भी कमाया वो कहाँ चला जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। अगर मैंने कोई एडवांस में पेमेंट कर दी, अगर मैंने कोई पेमेंट एडवांस में कर दी, वो कहाँ जाएगी? अब ये जाएगा कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में।
ये कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। सिमिलरली अगर मैंने कोई एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ली, अगर मैंने कोई एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ली, तो ये कहाँ चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। समझ आती है आपको ये बात? मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के दरमियान की जो चीजें हैं वो कहाँ जाएंगी? इनकम स्टेटमेंट में। उससे आगे वाला जो भी है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? मतलब मैंने इस साल के अंदर जो भी कमाया या जो भी लगाया वो सब कहां चला जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। अगर मैंने कोई एडवांस पेमेंट की है या अगर मुझे एडवांस में कोई पेमेंट रिसीव हुई है, वो अगले सालों के लिए है, और जो भी चीज कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगले साल में चली जाती है, जो भी चीज मैं आगे लेके जा सकता हूं वो कहां जाती है? हमेशा बैलेंस शीट में। जो चीज इस साल में है, इसी साल में रह के खत्म हो जाएगी, वो कहां जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में। बच्चों ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का। मैं आपको इसके 2-4 सवालात करवाऊंगा भी, फिर मैं आपको कुछ सवालात दूंगा भी करने के लिए। आप वो सॉल्व करो। नहीं होते आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर ये रहा। आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। जो चीज नहीं सॉल्व हो रही, तस्वीर खींचो, भेज दो, सॉल्व करवा दी जाएगी। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सही? किसी का कोई भी सवाल हो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और प्लीज बराए मेहरबानी नंबर का गलत इस्तेमाल नहीं करना, व्हाट्सएप करना खाली। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल होता है आप मुझसे पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।